बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, इज़्ज़त व बुज़ुर्गी, शान व शौकत, अज़मत, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समावात के लिए लायक़ व ज़ेबा है। दरूद व सलाम हो रब्बुल आलमीन के तमाम पैगम्बरों पर, नबियों पर, रसूलों पर, मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाज़रीन, आज जिस उन्वान के तहत मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, वो उन्वान है रसूम व रिवाज का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। मोहतरम हाज़रीन, हम जिस मुआशरे में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इस मुआशरे में हम देखते हैं कि एक तरफ बहुत सारी बिदात व खुराफात हैं जिसका एक लामुतनाही सिलसिला है। हर महीना कुछ ना कुछ बिदात व खुराफात हमारे सामने आती हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारी रसूम व रिवाज हैं कि जिसे हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। ऐसे रसूम व रिवाज जिनका शरीयत से, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात में जब तक उन रसूम व रिवाज को अंजाम न दें, हम ये समझते हैं कि हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हाज़रीन, आज हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें या मुआशरे का जायज़ा लें और देखने की कोशिश करें कि ये रसूम व रिवाज कहीं हमारी ज़िंदगियों में दाखिल तो नहीं हो चुकी हैं। एक आम इंसान की ज़िंदगी में हम देखें इन रसूम व रिवाज का कितना बड़ा अमल दखल है। मैं आपको बताऊं, आज एक मुसलमान की ज़िंदगी पूरी तरह से इन रसूम व रिवाज का शिकार हो चुकी है। एक मासूम सा बच्चा जो पैदा होने वाला है, बच्चे के पैदा होने से पहले से रसूम व रिवाज शुरू हो जाते। बच्चे के पैदा होने की खबर हुई, मालूम हुआ, मुबारकबादी दी गई, वहाँ से शुरू होता है को गोद भराई की रस्म अंजाम दी जाती। गोद भराई की रस्म अंजाम दी जाती है और उसके आगे फिर हम चलें, बच्चा पैदा होता है। बच्चे के पैदा होने के बाद हम देखें, बच्चा पैदा होने के बाद शरीयत का ये हुक्म है कि बच्चे का अक़ीक़ा किया जाए, ख़तना करवाई जाए, अच्छे से अच्छा उसका नाम रखा जाए। इन सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ दिया जाता है और बच्चे के, मासूम बच्चे के साथ फिर रसूम व रिवाज का सिलसिला शुरू। कहीं हम देखें छिल्ला के नाम पर, कहीं छट्टी के नाम पर,
ये रसूम व रिवाज अंजाम दिए जाते। और फिर यही बच्चा जब बड़ा होता है, बच्चे के बड़ा होने के बाद हम देखें बच्ची का अगर मामला हो, बच्ची बालिग होती है, वहाँ भी एक रस्म अंजाम दी जाती है। ख़ानदान कबीले के लोगों में गोया के इस बात का ऐलान किया जाता है कि बच्ची जवान हो चुकी है, बच्ची बालिग हो चुकी है, उसे फूल पहनाए जाते हैं, रिश्तेदारों को दावत दी जाती है। यहाँ भी एक रस्म। इसके आगे हम बढ़ें, शादी ब्याह का मामला होता है। शादी ब्याह का मामला जैसे ही लड़की के लिए देखने जाएं या इसी तरह से लड़के को देखने जाएं, वहाँ भी बहुत सारी रसूम व रिवाज अंजाम दिए जाते हैं। और उसके बाद हम देखें रिश्ता तय होता है। तय होने के बाद से फिर एक रसूम व रिवाज का सिलसिला चल पड़ता है। हम देखें रस्म के नाम पर एक रस्म अंजाम दी जाती है, फिर प्रॉमिस के रस्म के नाम पर एक रस्म अंजाम दी जाती है। फिर उसके बाद हम देखें निकाह करीब होता है, उससे 2-4 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले हल्दी की रस्म अंजाम दी जाती है, मेहंदी की रस्म अंजाम दी जाती है, शादी से 1 दिन पहले सांचक की रस्म अंजाम दी जाती है। फिर किसी तरह से शादी होती है और शादी होने के बाद से फिर रसूम व रिवाज का सिलसिला। ऐसे शादी हुई, शादी के बाद फिर रसूम व रिवाज का सिलसिला। कहीं बेहयाई की रसूम व रिवाज है, कहीं औरतों की रसूम व रिवाज है। और उसके बाद हम देखें शादी होने के बाद एक और सिलसिला चल पड़ता है, दावतें। वो किस तरह की दावतें, वो कौन सी दावतें होती हैं? एक हम देखें, एक रिश्तेदारों के पास नया जो जोड़ा होता है, दुल्हा दुल्हन, इन लोगों की दावत की जाती है और उसे क्या नाम दिया जाता है? हम देखें उसे जो नाम दिया जाता है जुमागी के नाम से। कहीं 4 जुमागियाँ हो रही, कहीं 7 जुमागियाँ, कहीं 6 जुमागियाँ। इस तरह से ये जुमागियों का सिलसिला चल पड़ता है। फिर ये जुमागियाँ ख़त्म होती हैं, फिर एक और बच्चे की पैदाइश की खबर मिलती है, फिर वहाँ से एक रसूम व रिवाज का सिलसिला। गोया कि हम देखें एक रसूम व रिवाज का जो सिलसिला चल पड़ा है, बच्चे के पैदा होने से लेकर बच्चा पैदा होने की जहाँ खबर मिलती है वहाँ तक ये रसूम व रिवाज। और वही बच्चा जब बालिग हो जाता है, शादी ब्याह की उसकी रसूम व रिवाज अंजाम दी जाती है। और फिर वही जब बूढ़ा हो जाता है, उसके बच्चों के रसूम व रिवाज अंजाम दिए जाते हैं। और ज़्यादा बूढ़ा होता है, फिर वही उसके नवासे, पोते पोतियाँ, इन सारे रसूम व रिवाज अंजाम दिए जाते। और इसी रसूम व रिवाज को अंजाम देते देते वो इंसान जब मर जाता है, उसकी ज़िंदगी के बाद भी ये रसूम व रिवाज ख़त्म नहीं होती। मर गया और उसके बाद इंसान का इंतकाल हो जाता है, 2-3 दिन के बाद फिर एक रस्म अंजाम दी जाती है। 10 दिन गुजरते हैं, फिर एक रस्म 10वां के नाम पर अंजाम दी जाती है। 20 दिन गुजरते हैं, 20वां के नाम पर। 40 दिन गुजरते हैं, 40वें के नाम पर। अल्लाह अकबर, कहाँ तक हम गिनते चले जाएं, कहाँ तक हम गिनते चले जाएं? गोया के मुख्तसर अगर बात हम कहें, बच्चे के पैदा होने से पहले से लेकर आखिर में उसका इंतकाल हो जाने के बाद तक एक इंसान की ज़िंदगी रसूम व रिवाज में घिरी हुई, रसूम व रिवाज में घिरी हुई है। पूरी तरह से आज हम रसूम व रिवाज के शिकार हो चुके हैं। आज हम देखें बहुत ज़्यादा ये जो रसूम व रिवाज अंजाम दी जा रहे हैं, अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या किसी एक रस्म का भी, क्या एक रिवाज का भी कोई ताल्लुक़ शरीयत से है, दीन से है? ये जो सारी रसूम व रिवाज अंजाम दिए जा रहे हैं, किसी एक का भी ताल्लुक़ आप बताएं कि शरीयत से है, दीन से है? नबी ने करके बताया, नबी की सुन्नत है, सहाबा ने किया था, नबी की बीवियों ने किया था, नबी की बेटियों ने किया था, सहाबा ने किया था, ताबईन ने किया था, तबे ताबईन ने किया था, अइम्मा इज़ाम ने किया था, चारों अइम्मा ने किया था। किसी एक का भी हवाला दे दे। आज हम जो ज़ईफ़ रिवायतें, बिदात व खुराफात के सिलसिले में, तो कहीं ना कहीं ज़ईफ़ अहादीस है, मनगढ़ंत अहादीस है, मौज़ू अहादीस है, उनका सहारा लिया जाता है। लेकिन इन रसूम व रिवाज में किसका सहारा? ये रसूम व रिवाज कहाँ से आ गई? ना कोई ज़ईफ़ हदीस, ना कोई मनगढ़ंत हदीस, ना मौज़ू हदीस, कोई चीज़ नहीं, कोई हवाला नहीं, बस ऐसे ही करते चले जा रहे।
कहाँ से आई हैं रसूम और रिवाज? बड़ों से चलते आ रहे, बड़ों ने किया था, फुला ख़ानदान में चलता आ रहा है। ये कहाँ की रसूम और रिवाज है? अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा ये सारी रसूम और रिवाज, इनका ताल्लुक़ या तो हिंदुआना रसूम और रिवाज से है, या तो फिर इसी तरह से हम देखें मराठा या इसी तरह से और जो दीगर तहजीबें और जो दीगर मज़ाहिब हमारे पास ज़िंदगी गुजारने वाले, ये सारी उनकी रसूम और रिवाज है, ये सारी उनकी रसूम और रिवाज है, उनकी ज़िंदगियों में ये चीज़ें शामिल हैं और हमने उनसे ये चीज़ें ले ली। कोई एक आदमी यहाँ बैठा हुआ, कोई एक कह सकता है कि ये नबी की शरीयत में से, नबी के दीन में से? कोई नहीं बता सकता। क्यों? इसका ताल्लुक़ दीन से है ही नहीं। आपको मैं साबित करके बताऊंगा। हम देखें ये रसूम और रिवाज की जब बात आती है, बहुत ज़्यादा जो रसूम और रिवाज अंजाम दिए जाते हैं शादी के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर। शादी ब्याह की अगर हम बात करें, ये सारे जो रसूम और रिवाज अंजाम दिए जा रहे हैं, रस्म के नाम पर, प्रॉमिस के रस्म के नाम पर, हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, मंजे की रस्म, साचक की रस्म, ये सारी जो रसूम और रिवाज अंजाम दिए जा रहे हैं, अगर मैं आपसे सवाल करूं कोई एक रस्म भी नबी से साबित हो? आप बताएं कोई एक रस्म, साचक की रस्म, मेहंदी की रस्म, इसी तरह से हम देखें हल्दी की रस्म, कोई एक रस्म का नाम लेकर आप मुझे बताएं कि क्या ये रस्म नबी से साबित है? नबी की बीवियों ने किया, नबी की बेटियों ने किया? किसी ने नहीं किया। फिर हम क्यों कर रहे हैं? एक और सवाल मैं आपसे ये भी करूं कि अगर हम, आपको मैं समझाने के लिए कहता हूं, निकाह जब किसी का होता है, निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर, ये सारे रसूम और रिवाज इसी मौके पर अंजाम दिए जाते हैं ना। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये सारे जो रसूम और रिवाज है, ये सारे रसूम और रिवाज अंजाम ना देकर अगर कोई इंसान काजी के पास जाए और इसी तरह से लड़की की रजामंदी हो, मेहर अदा किया जा रहा हो, दो गवाह हो, तो क्या निकाह हो जाएगा या नहीं होगा? ये सारी रसूम और रिवाज को आप एक तरफ रख दें और उसके बाद शरीयत ने जो चीज़ बताई है उसके मुताबिक अगर आप निकाह करेंगे तो निकाह होगा या नहीं होगा? आप जवाब दें मुझे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप में से हर एक आदमी से मेरा ये सवाल है कि ये जो शराइत निकाह के हैं, काजी निकाह पढ़ाएगा, दो गवाह होंगे और इसी तरह से मेहर अदा किया जाएगा और इसी तरह से लड़की का जो सरपरस्त होगा, ये सारी चीज़ें जब होंगी, एक तरफ ये चीज़ें हैं, अगर हम सारी रसूम और रिवाज को छोड़कर ये इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो निकाह होगा या नहीं होगा? होगा। इसके बिलमुकाबिल अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये सारी रसूम और रिवाज आप अंजाम दे दें, शुरुआत से लेकर आखिर तक, आखिरी रात जो होती है सांचक की रस्म, वहां तक आप सारी रसूम और रिवाज अंजाम दे दें, लेकिन निकाह के मौके पर दो गवाह ना हो, या निकाह के मौके पर मेहर अदा ना किया जा रहा हो, या इसी तरह से निकाह के मौके पर लड़की का वली ना हो, और ये चीज़ें अगर अंजाम ना दी जा रही हो, सारे रसूम और रिवाज अंजाम दे दिए गए, तो क्या निकाह हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मालूम हुआ ये सारी रसूम और रिवाज का ताल्लुक निकाह से नहीं है और निकाह का ताल्लुक इन रसूम और रिवाज से नहीं है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये निकाह अलग है, ये रसूम और रिवाज अलग है। रसूम और रिवाज का निकाह से कोई ताल्लुक नहीं और निकाह का रसूम और रिवाज से कोई ताल्लुक नहीं है, खुली बात है। और इसी तरह से मैं आपको बताऊं, एक आलिम दीन ने बड़ी अच्छी बात बताई। निकाह की एक मजलिस में हम बैठे हुए थे, वहाँ पर उन्होंने ये बात बताई कि निकाह के मौके पर ये सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं, फुला में रस्म, फुला रस्म, फुला रस्म, फुला रस्म अंजाम दिए जा रहे हैं, और फिर शादी के मौके पर ऐसे ऐसे काम भी किए जा रहे हैं, नाच गाने और इसी तरह से बाजे बजाए जा रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, ये सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है तो क्या कहता है इंसान? क्या कहता है कि ये ख्वाहिश है, आरज़ुएँ, तमन्नाएँ हैं, एक ही मौके पर ये सारे काम अंजाम दिए जाते, एक ही बात तो निकाह किया जाता है। माँ की ख्वाहिश है, बहन भाइयों की ख्वाहिश है, ये सारी ख्वाहिश है। तो उन्होंने कहा, एक आलिम दीन ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये सारे काम जो तुम अंजाम दे रहे हो निकाह के मौके पर, इसको तुम निकाह मत कहो, तुम इसको निकाह मत कहो, तुम ये कहो कि हम ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, तुम ये कहो कि हम आरज़ू पूरी कर रहे हैं, तुम कहो कि हम तमन्नाएं पूरी कर, निकाह नहीं कर रहे हो तुम, निकाह नहीं है ये।
निकाह जो नबी से साबित है वो चीज साबित है, तुम इसको अंजाम नहीं दे रहे हो, तुम ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, तुम तमन्नाओं को पूरी कर रहे हो, आरजुओं को पूरी कर रहे हो। या फिर ये कहो कि हम निकाह तो कर रहे हैं लेकिन हमारी ख्वाहिशें, ये तमन्नाएं, ये आरजुएं, इन सब का जनाजा क्यों निकाला जा रहा है? फिर एक तरफ ये सारी चीजें अंजाम दी जा रही, निकाह की मजलिस होती है, मस्जिद में निकाह किया जा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जा रहा है, खाल अल्लाह खाल रसूल पढ़ा जा रहा है, और ये सारी चीजें होने के बाद जैसे ही यहाँ से निकलते फिर वो सारी चीजें अंजाम दी जा रही जिसका निकाह से कोई ताल्लुक ही नहीं है। निकाह की महफिल में आलिम दीन तकरीर में करते हुए बताते कि निकाह नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत के मुताबिक अंजाम दो, लेकिन जैसे ही मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकले सारी सुन्नत भुला बैठे और सारी ख्वाहिशें याद आ गई, आरजुएं, तमन्नाएं, सब कुछ वहां पर सबके जनाजे निकल जाते। अल्लाह अकबर। तो हाज़रीन, आज इन रसूम और रिवाज को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैंने आपके सामने वजाहत के साथ ये बात बयान कर दी कि इन रसूम और रिवाज का हमारे दीन से, हमारी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब हम ये दीन नहीं है, जब ये शरीयत नहीं है, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? फिर हम क्यों कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को? जब ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, ये हमारी शरीयत नहीं है, ये नबी का तरीक़ा नहीं है, नबी की सुन्नत नहीं है, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को? जाहिर सी बात है, ये गलत बात है, इसका खात्मा होना चाहिए। इन रसूम और रिवाज को ख़त्म करना चाहिए अपनी ज़िंदगियों से, अपने ख़ानदान से, अपने मुआशरे से। इन सारे रसूम और रिवाज का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दीन की बात नहीं है, ये हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है, तो ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। हाज़रीन, अब बात ये है कि ख़त्म होना चाहिए। हर इंसान कहता है कि हाँ गलत है, नहीं करना चाहिए। हर इंसान कहता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए। फिर कैसे ख़त्म हो? ख़त्म हम कैसे करें? खात्मा कैसे करें इन रसूम और रिवाज का? मैं आपके सामने कुछ तदाबीर पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात ये याद रखें कि हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हम कौन हैं। हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हम कौन हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं, हर एक का यही जवाब होगा कि हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम हैं। तो अगर फिर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मुस्लिम के माने क्या है, मुस्लिम किसे कहा जाता है, तो आपको मुस्लिम का माना, क्योंकि मुस्लिम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी डिक्शनरी में आपको देखना पड़ेगा कि मुस्लिम के माने क्या है। अरबी डिक्शनरी में, अरबी लुगत में मुस्लिम के माने क्या है, आपको देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अरबी ज़बान में, अरबी डिक्शनरी लुगत में मुस्लिम के माने क्या है। मुस्लिम के माने अरबी डिक्शनरी में आपको मिलेंगे। अरबी डिक्शनरी में, अरबी ज़बान में मुस्लिम उस ऊँटनी को कहा जाता है। किसको? ऊँटनी को। किस ऊँटनी को? जिसकी नाक में नकील हो और वो लगाम उसके मालिक के हाथ में हो, मालिक जिधर चाहे उसे चलाता हो, मालिक जहां उसकी लगाम पकड़ता हो वो रुक जाती हो, मालिक जहां बिठाए वो बैठती हो, मालिक जहां खड़ाए वो खड़ी हो जाती हो, मालिक जहां ले जाना चाहे वो जाती हो, जहां रोकना चाहे वहां रुक जाती हो। उस ऊँटनी को मुस्लिम कहा जाता है, उस ऊँटनी को मुस्लिम कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस ऊँटनी को मुस्लिम कहा जाता है, तो हमें मुस्लिम क्यों कहा जाता है? हमें मुस्लिम क्यों कहा जाता है? तो आपको मैं बताऊं, हमें मुस्लिम इसलिए कहा जाता है कि हमारी भी एक लगाम है, हमारा भी एक मालिक है, और वो मालिक हमें जिधर चाहता है चलाता है, जिधर रोकना चाहता है हम रुकते हैं, जहां बैठने का हुक्म देता है हम बैठते हैं, जहां चलने का हुक्म देता है हम चलते हैं, जिस चीज़ के करने का हुक्म देता है हम करते हैं, जिस चीज़ के नहीं करने का हुक्म देता है हम रुक जाते हैं। अगर हम करते हैं तो हम मुस्लिम हैं। अगर हम अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते, हम ये समझते हैं कि नहीं हम तो आज़ाद हैं, हमारी लगाम किसी के हाथ में नहीं, हमारा कोई मालिक नहीं है, तो फिर हम मुस्लिम भी नहीं हैं। हम मुस्लिम भी नहीं है। हम मुस्लिम इसलिए हैं क्योंकि हमारा एक मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है। वो जिस चीज़ के करने का हुक्म देता है हम करते हैं, जिस चीज़ से मना करता है हम रुकते हैं, इसलिए हम मुस्लिम हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दें उसे ले लो, जिससे रसूल तुम्हें मना करे उससे रुक जाओ।
जिस काम के करने का रसूल तुम्हें हुक्म दे करो, जिस काम से रसूल मना करे उसे तुम ना करो। अगर हम ऐसी जिंदगी गुजारते हैं तो हम मुस्लिम हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि नहीं, हम पर तो कोई मालिक नहीं है, हम आज़ाद हैं, हम अपनी तमन्नाएं पूरी करेंगे, हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, हम अपनी आरजुएं पूरी करेंगे, दुनिया वाले जैसे चल रहे हम वैसा चलेंगे, दुनियादारी में भी हम थोड़ा सा रहेंगे, अगर ये सारी बातें हो रही है तो फिर याद रखें आप आज़ाद तो हैं, आपकी ख्वाहिशें तो पूरी हो रही है, आपकी आरजुएं तो पूरी हो रही हैं और आपकी तमन्नाएं तो पूरी हो रही हैं, लेकिन आप मुसलमान बनकर जिंदगी नहीं गुजार रहे। क्योंकि मुसलमान वो है जो अपने मालिक के हुक्म पर चलता है, मालिक जहां रोके रुकता है, मालिक जिस काम के करने का हुक्म दे करता है, मालिक जिस काम से मना करे उससे रुक जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि हमें अपने आप के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम कौन। तो मालूम हुआ हम मुस्लिम हैं, हमारी लगाम अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह और उसके रसूल जिस काम के करने का हुक्म दे हम करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल जिस काम से मना कर दे हम उसके काम के करीब नहीं जाते, तो हम मुस्लिम हैं। तो आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि क्या नबी ने किसी रस्म को, रिवाज को अंजाम देने का हुक्म दिया? नहीं दिया। तो फिर हमें वो रसूम और रिवाज अंजाम देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। हमें कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए? जैसे अल्लाह चाहे, जैसे रसूल चाहे। अल्लाह का हुक्म, रसूल का हुक्म, नबी की सुन्नत, नबी का तरीक़ा, इसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। रसूम और रिवाज से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम तमाम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। इसका ख़ातिमा कैसे हो सकता है? अब हम देखें, ये जो रसूम और रिवाज अंजाम दिए जा रहे हैं, इसका ख़ातिमा जब हमें करना है, हम सारे लोगों की ये जिम्मेदारी, हम सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है। कैसे मैं आपको बताऊं? मुआशरे का हर आदमी जिम्मेदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और तुम में से हर आदमी को उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अब हम देखें हम कैसे जिम्मेदार हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, मुआशरे के जितने तबके हैं, हर तबका अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करे और इन रसूम और रिवाज को का खात्मा करने की कोशिश करे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ये रसूम और रिवाज ख़त्म होगी। सबसे पहले मैं जिम्मेदारी बताना चाहूँगा उन नौजवानों को जिनका अब तक निकाह नहीं हुआ। उन नौजवानों से मेरा खिताब है जिनका अब तक निकाह नहीं हुआ। मजलिस में जितने नौजवान हैं, अपने कानों को खोल कर इस बात को सुन लें और ये अहद कर लें इस बात का कि मुझे इन रसूम और रिवाज का खात्मा करना है। मुझे अपने ख़ानदान से, मुझे अपने घर से, मुझे अपने मुआशरे से, सबसे पहले मुझे अपनी ज़िंदगी से इन रसूम और रिवाज का खात्मा करना। मेरे निकाह का जब मौका आएगा, मैं किसी रस्म को अंजाम नहीं दूंगा, मैं किसी रिवाज को अंजाम नहीं दूंगा, मैं नबी के तरीके पर निकाह करूंगा, नबी की सुन्नत पर मैं निकाह करूंगा। इस बात का अहद कर हर नौजवान, और नौजवान जो निकाह करने वाला है, अनकरीब जिसका निकाह हो या बाद में भी जिसका निकाह होने वाला है, या भी बच्चे हैं नौजवान होने वाले हैं, वो सारे लोग इस बात का अहद कर लें कि मैं जब निकाह करूंगा नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करूंगा और रसूम और रिवाज का मैं अपनी ज़िंदगी से सबसे पहले खात्मा करूंगा। और ऐसे मौके पर हम देखें कितने ऐसे नौजवान हैं जो अहद करते हैं कि हाँ हम रसूम और रिवाज का खात्मा करेंगे, नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, लेकिन देखा क्या जाता है जब निकाह होने वाला ऐन उस मौके पर दूल्हा जो होता है, नौजवान जो हट्टा कट्टा नौजवान है, खामोश बैठ जाता है। गोया ऐसा महसूस होता है कि बेचारा बहुत मजबूर है, मासूम है, उसको जकड़ दिया गया, रस्सियों से बांध कर ये सारे रसूम और रिवाज अंजाम दिए जाए, ऐसे मालूम होता। जबकि मजबूर नहीं है, मासूम नहीं है और इसी तरह से जकड़ा हुआ नहीं है। ये कह सकता है कि मेरा निकाह है, मैं नबी के सुन्नत के मुताबिक करूंगा, नबी के तरीके के मुताबिक मेरा निकाह मैं करूंगा, ये कह सकता है।
लेकिन क्या कहता है नौजवान, उस मौके पर बड़ी बहनें कर रही थी और इसी तरह से घर के बड़े लोग कर रहे थे, माँ थी, खाला थी, फुप्पू थे, इन लोगों ने ये सारे रसूम व रिवाज अंजाम दिए। ये जब सारे रसूम व रिवाज अंजाम दिए, आप क्या कर रहे? हट्टा कट्टा नौजवान ये बताता कि मैं मजबूर था, हाथ उठा देता, मैं मजबूर था। अल्लाह अकबर। इस नौजवानी के आलम में, इस नौजवानी के आलम में जो इंसान हर चीज को, हर काम को करने की सलाहियत रखता है, अज़्म हौसला रखता है, चट्टानों को उबूर करने का हौसला रखता है, ऐसा इंसान नौजवानी के मौके पर अपनी जिंदगी के फैसले के वक्त में यह कहे कि मैं तो मजबूर था, कोई मानेगा इस बात को? कोई मान भी ले, आपका दिल कैसे गवारा करता है कि आप नबी की सुन्नत को छोड़कर इन रसूम रिवाज को अंजाम देने वाले बन जाएं? आपको तो चाहिए ये कि आप नबी, एक नई जिंदगी की आपकी शुरुआत हो रही है, आपका निकाह हो रहा है, अब यहां से एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। आपको चाहिए कि मेरी नई जिंदगी का मैं जो आगाज करूंगा नबी की सुन्नत के मुताबिक करूंगा, नबी के तरीके के मुताबिक करूंगा, तो उसमें बरकत होगी, उस निकाह में बरकत होगी, उस जिंदगी में बरकत होगी, वो जिंदगी खुशहाल जिंदगी होगी। इन सारी चीजों को छोड़कर रसूम रिवाज के पीछे पड़े हुए। तो सबसे पहले जो नौजवान तबका, अगर कोई ये कहता हो कि मैं मजबूर था, उफ है ऐसी जवानी पर, अफसोस है ऐसी नौजवानी पर। नौजवान इंसान, हट्टा कट्टा नौजवान ये कहे कि मैं मजबूर था, कहां पर? घर में, अपने घर में इंसान ये कहे कि मैं मजबूर था। अल्लाह अकबर। बड़ी नादानी की बात है, अफसोस की बात है अगर कोई नौजवान ये कहता है कि मैं मजबूर था। नहीं, मजबूर नहीं है। तुम अगर दुनिया वालों के सामने बहाने बनाओ, लेकिन याद रखो अल्लाह के सामने तुम्हारी जवानी के सिलसिले में तुम्हें पूछा जाएगा। हमने तुम्हें जवानी दी थी, अल्लाह की राह में लगाई, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी, या फिर दुनियादारी में अपनी जवानी को लगाए, अल्लाह सवाल करेगा। इसके बाद आगे चलें, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नौजवान जो ज़िंदगी गुजारने वाले, नई शुरुआत ज़िंदगी की होने वाली है, सबसे पहले उसे चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी से इन रसूम व रिवाज का ख़ात्मा करूँगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, वो माँ बाप जिनके औलाद के निकाह होने वाले, वो माँ बाप हैं, बड़े भाई हैं, जिम्मेदार हैं, सरपरस्त हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है। जो अपने अपने घर के जिम्मेदार हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि मेरे घर में ये सारे रसूम व रिवाज नहीं होंगे, इनका खात्मा होगा। मेरे घर में वही काम होगा जो नबी की सुन्नत के मुताबिक होगा। मैं अपने लड़के का निकाह करूँगा, मैं अपनी लड़की का निकाह करूँगा, मैं अपने भाई का निकाह करूँगा तो नबी के तरीक़े के मुताबिक निकाह करूँगा। इन रसूम व रिवाज से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और मेरे घर में ये सारे रसूम रिवाज अंजाम नहीं दिए जाएंगे। होता क्या है, आमतौर पर हम देखते हैं जब ये सारे रसूम और रिवाज अंजाम दिए जाते, घर के बड़े, घर के सरपरस्त माँ बाप हैं जो जिम्मेदार हैं, दो तरह के लोग होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो लोग होते हैं कि जो उन रसूम और रिवाज में शिरकत करते हैं, बाज़ाब्ता खुशियाँ मनाते हैं, अपनी आरज़ुएं तमन्नाओं को पूरा करते हैं, या तो वो माँ बाप होते हैं, या तो वो जिम्मेदार होते हैं। या दूसरे क्या होते हैं, जो करना तो नहीं चाहते, खामोश बैठे रहते, देखते रहते, सब कुछ उनके घर में हो रहा है, उनकी सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, खामोश रहते। कोई पूछे भाई आपके घर में ये क्या हो रहा है, कहते कि नहीं बच्चे कर रहे, नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, बच्चे कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, मैं राजी नहीं हूं लेकिन लोग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप घर के सरपरस्त, आप घर के जिम्मेदार, क्या अल्लाह आपसे सवाल नहीं करेगा? आपके घर में ये सारे काम अंजाम दिए जा रहे, नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी की जा रही है, रसूम और रिवाज अंजाम दिए जा रहे, नबी की सुन्नत को, निकाह को गैरों के तरीके पर अंजाम दिया जा रहा है। क्या आपसे अल्लाह तबारक व तआला सवाल नहीं करेगा? आपका ज़मीर कहाँ है? आप अपने आप में सोच कर देखें, मेरे घर में ऐसे काम हो रहे। अगर आपके घर में शिरक हो या आपके घर में कोई गलत काम हो रहा, आप देखकर खामोश रहेंगे? आप कहेंगे नहीं मेरे घर में ये काम नहीं हो सकता, आप कहेंगे, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप सरपरस्त हैं। तो फिर ये सारे काम आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं? आप क्या नहीं कह सकते कि नहीं मेरे घर में ये सारे काम नहीं होंगे, मैं इन सारे रसूम और रिवाज का खात्मा कर दूंगा, मेरे घर में कोई ऐसा काम नहीं होगा, मेरे खानदान में कोई ऐसा काम नहीं होगा? क्या आप नहीं कह सकते? जरूर कह सकते, और होना चाहिए।
हमने देखा है, तजुर्बे की बात है कि जब बड़े लोग, बड़ी उम्र के लोग या इसी तरह से असर व रसूख रखने वाले मुआशरे में जिनका दबदबा है, ऐसे लोग जब नौजवानों से कहते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, तो नौजवान रुक जाते हैं उन कामों से, नौजवान रुक जाते हैं उन कामों से। हमने देखी है ये बात। तो लिहाजा ये बड़ों की जिम्मेदारी है, सरपरस्तों की जिम्मेदारी है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो माँ बाप हैं, उनकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को, आपका बच्चा ना हो, मुआशरे का बच्चा, खानदान का बच्चा, घर का बच्चा, आपकी जिम्मेदारी है। देखें और बोलेंगे बेटा ये काम नहीं करना, ये नबी की सुन्नत नहीं है, ये नबी का तरीक़ा नहीं है, हम दीनदार लोग हैं, नबी के दीन के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है, ये नबी का दीन नहीं है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अपने घर में ये काम नहीं करेंगे, हम अपने ख़ानदान में ये काम नहीं करेंगे। बड़ों की ये जिम्मेदारी है, सरपरस्तों की ये जिम्मेदारी है। और ये बात याद रखें, आप गरचे के यहाँ अपने आप से कह लेंगे बने बच्चे नहीं सुनते, मैं तो राज़ी नहीं हूँ, आप यहाँ कह सकते हैं अल्लाह के सामने जवाबदेह होना, अल्लाह के सामने जवाबदेह होना। और आप खुश नसीब हैं, याद रखें, आप अगर रोकेंगे, आपकी तरफ से अगर आपके घर में या आपके ख़ानदान में अगर कोई इस तरह के बुरे काम रुक जाते, कितना बड़ा सवाब आपको मिल जाएगा, कितना बड़ा सवाब आपको मिल जाएगा। हर इंसान ये कोशिश करे कि मैं सबसे पहला इंसान बनूंगा जो अपने घर से इन रस्म व रिवाज को ख़त्म करूंगा, मैं ख़ानदान का पहला आदमी रहूंगा जो अपने ख़ानदान से रस्म व रिवाज का खात्मा करूंगा। हर इंसान इस बात का अहद कर ले। इसके बाद हम देखें एक और जिम्मेदारी, एक और तबका यहाँ पर जो नौजवान हैं, जिनके निकाह हो चुके हैं, उनसे भी मेरा खिताब है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करें। क्या उनकी जिम्मेदारी, क्या उनकी जिम्मेदारी? उनकी जिम्मेदारी ये होती है, उनके तो निकाह हो चुके हैं, जैसे भी हुए हो चुके, नबी की सुन्नत पर हुए। कभी कितने ऐसे भी निकाह हैं कि जो नबी की सुन्नत के खिलाफ वर्जी उन्होंने की, लेकिन बाद में जाकर अकल आई या बाद में दीनदार हुए, ऐसे भी लोग हैं। उन सब की ये जिम्मेदारी होती है। निकाह होने वाला है आपके घर में, आपके ख़ानदान में, आपके मुआशरे में, आपके दोस्त अहबाब में, आपके जानने पहचानने वालों में निकाह होने वाला है। आपको पहले से इत्तला होती, कभी किसी को 1 महीना पहले से इत्तला होती, कभी किसी को 1 हफ्ता पहले, 8 दिन पहले तो कम से कम दावत दे दी जाती है। जब आपको इत्तला मिल चुकी है, आप उस नौजवान को समझाएं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि देखो भाई, नबी की सुन्नत अंजाम दे रहे हो, निकाह कर रहे हो, नबी के तरीक़े पर करो, ऐसी वैसी चीज़ें इस काम में अंजाम ना दो, और नबी के निकाह को खालिस रखो, दीनदारी के साथ निकाह करो। ये सारी रस्म व रिवाज का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका दोस्त है, आप उसे समझाएं, आपका भाई है, आप उसे समझाएं, आपके ख़ानदान का लड़का है, आप उसे समझाएं, आपके मुआशरे का, आपकी सोसाइटी का, आपके आस पड़ोस का कोई नौजवान है, आप उसे समझाएं। आपकी जिम्मेदारी, यह आपकी जिम्मेदारी है। याद रखें, हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। हम में से जितने सब के सब जिम्मेदार हैं, कोई नहीं कह सकता कि नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं, कोई नहीं कह सकता। हर आदमी जिम्मेदार है, जितने बैठे हर कोई जिम्मेदार है। नौजवान है तो वो भी जिम्मेदार है, बड़ी उम्र के हैं तो वो भी जिम्मेदार है, रोब दबदबा असर और रसूख रखने वाले वो भी जिम्मेदार हैं, जो नौजवान है वो भी जिम्मेदार हैं। हत्ता कि मैं कहूँगा कि जो ख़वातीन है वो भी जिम्मेदार है। घर की जो ख़वातीन होती हैं, उन्हें भी अपने घर ख़ानदान के रिश्तेदारों में जो दावत होने वाली उसकी इत्तला मिल जाती। ख़वातीन की भी ये जिम्मेदारी है, लड़की को समझाएं, लड़की के माँ बाप को, लड़की की माँ को समझाएं कि देखो ये जो निकाह हो रहा है नबी के तरीक़े पर करो। ये सारी रस्म व रिवाज का ख़ात्मा होना चाहिए। ये साचक की रस्म, ये मेहंदी की रस्म, ये पौमेस का रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये सारी रस्म व रिवाज का नबी की सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह होगा, उस निकाह में बरकत होगी, खैर व बरकत होगी, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल होगी। ये सारे काम अगर अंजाम दिए जाएंगे, नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करके नई ज़िंदगी का आगाज़ करोगे, कहाँ से ज़िंदगियाँ कामयाब हो, कहाँ से ज़िंदगियों में खुशहाली होगी, कहाँ से ताल्लुकात अच्छे होंगे। नबी को, अल्लाह को, रसूल को नाराज़ करके तुम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो, कहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी की कामयाबी होगी। तो हाज़रीन, हम में से हर आदमी जिम्मेदार है, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो, हर कोई अपने अपने तौर पर जिम्मेदार है। और हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि मुआशरे से रस्म व रिवाज को ख़त्म करे। ये बात याद रखें, कोई एक आदमी कह दे, मैं अकेला कह दूँ, या आप 2-4 कह दें कि नहीं भाई गलत काम है, ख़त्म होना चाहिए, नहीं होगा। याद रखें, आज ये रसूम व रिवाज इस कदर जड़ पकड़ चुके, हर घर, हर घर में, हर ख़ानदान में, हर मुआशरे में ये रसूम व रिवाज आम हो चुके। तो जब रसूम व रिवाज इतनी आम हो चुकी हैं, तो फिर जिम्मेदारी हर किसी की है
दो चार की जिम्मेदारी नहीं है मेरी, आप एक दो चार की जिम्मेदारी नहीं है, जितने हैं सब की जिम्मेदारी। कोई नहीं कह सकता कि नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं, नहीं कह सकता। ये बात याद रखें, आप हर एक जिम्मेदार है, हर एक जिम्मेदार है। हर एक की ये जिम्मेदारी है कि अपने मुआशरे से, अपने घर से, अपने ख़ानदान से, अपने दोस्त अहबाब से इन रसूम और रिवाज का ख़ात्मा करें। और इसके बाद एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जब हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं सामने वालों को, लड़के को समझा रहे हैं, लड़की वालों को समझा रहे हैं, लड़की को समझा रहे हैं कि ये सारे रसूम और रिवाज का दिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस तरह से नबी की ये सुन्नत नहीं है, नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, हम समझा रहे हैं। हमारे समझाने के बावजूद, लाख मनाने के बावजूद अगर ये सारे काम अंजाम दिए जा रहे, बेहयाई के काम अंजाम दिए जा रहे, रसूम और रिवाज अंजाम दिए जा रहे, और इसी तरह से ये सारे रसूम और रिवाज अगर अंजाम दिए जा रहे, तो आपकी फिर एक और जिम्मेदारी ये बनती है कि जब रसूल को नाराज किया जा रहा हो, अल्लाह को नाराज किया जा रहा हो, आपकी बात ना रखी जा रही हो, आप समझा रहे, लाख मना रहे, बावजूद इसके वो सारे काम किए जा रहे हो, तो आपका ये काम है कि आप ऐसे रसूम और रिवाज से, ऐसी शादियों से आप बाइकाट कर लें, आप बाइकाट कर लें। ये बात याद रखें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का ये फरमान है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही हो, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज किया जा रहा हो, ऐसी जगह पर तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसी जगह पर तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखें, रिश्तेदारियां यकीनन है, दोस्तियां यकीनन है, मोहब्बत यकीनन है, लेकिन जहां आपकी बात की अहमियत ना हो वहां आप उस चीज को, उस काम को आप क्यों अहमियत देते? जहां आपकी बात की अहमियत नहीं वहां आपकी भी अहमियत नहीं, और उस चीज को, उस दावत को, उस निकाह को, उस शादी को, उस रस्म को, उस रिवाज को अहमियत देने की आपको भी जरूरत नहीं। जहां अल्लाह उसके रसूल के फरमान की अहमियत नहीं, आप उस दावत को क्यों अहमियत देते? आप ऐसी शादी को क्यों अहमियत देते हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही हो, गाने बजाए जा रहे हो, वीडियोग्राफी की जा रही हो, और इसी तरह से हम देखें बेपर्दगी आम हो रही हो और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां हो रही हो, ऐसी जगह पर आप जाकर क्या कहना चाहते हैं या क्या समझना आप चाहते हैं? ये बात याद रखें, अगर आपके लाख मनाने, समझाने के बावजूद मुआशरे से ये बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी शादियों का बाइकाट करें। आप ख़त्म नहीं कर सकते वहाँ से, आप रुक जाएं, आप नहीं रोक सकते उस निकाह, उस रसूम रिवाज को, आप रुक जाएं। आप उस दावत से रसूम और रिवाज को नहीं रोक सकते, तो आप रुक जाएं ताकि आप गुनहगार ना हो। वहाँ जो गुनाह किया जा रहा हो, वहाँ जो नाफरमानी की जा रही हो, आप उस गुनाह से बच जाएं। फिर बात क्या आती है कि रिश्तेदार नाराज़ हो गए, दोस्त नाराज़ हो गए, फुला नाराज़ हो गए, ख़ानदान में लोग नाराज़ हो गए, ये सारी बातें होती हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदी ज़्यादा अहम है या फिर रिश्तेदारों की रज़ामंदी ज़्यादा अहम? अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी ज़्यादा है या फिर रिश्तेदारों की नाराज़गी ज़्यादा है? आप अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करके रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हैं या रिश्तेदारों को नाराज़ करके अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना चाहते हैं? आप फैसला कर, आप फैसला कर ले, आपको किसको राज़ी करना? अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है या फिर रिश्तेदारों को राज़ी करना है? अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करना है या फिर रिश्तेदारों को नाराज़ करना है? आप फैसला कर। और नाराज़गी कैसी? नाराज़गी कैसी? जब आपने समझाया, आपने मनाया, बावजूद इसके वो बात नहीं मानी जा रही हो, तो नाराज़ तो आपको होना चाहिए, नाराज़ तो आपको होना चाहिए कि आपकी बात नहीं मानी जा रही, आपकी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानी जा रही। जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात को ठुकराया जा रहा हो, आप ऐसे लोगों को राज़ी करेंगे? आप ऐसे लोगों को खुश करेंगे? जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात को ठुकराया जा रहा हो और गैरों की बात पर अमल किया जा रहा हो, गैरों के तरीके पर जिंदगी गुजारी जा रही हो, आप ऐसे लोगों को खुश करेंगे? नहीं। जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करे, हम उसको नाराज़ करेंगे। आज माशरे में क्या देखा जाता है? जहाँ ऐसे काम अंजाम दिए जा रहे हैं, रसूम व रिवाज चल रहा है, वीडियोग्राफी चल रही है, बैंड बाजे चल रहे हैं, ऐसी जगह से हम निकल जाते, ऐसे महसूस होता है गोया कि हम गलत कर रहे हैं जो निकल जा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि दावत छोड़कर हम जा रहे हैं या दावत नहीं जा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, शायद ऐसा मालूम होता है।
नहीं, हम गलत नहीं कर रहे। आज हम देखें ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आज हम रोकने वाले नहीं बने। आज हम क्या करते हैं, देखते हैं चलता, खामोशी से गुजर गए, नज़रअंदाज कर दें। नज़रअंदाज, हमारे नज़रअंदाज करने की वजह से ये जो रसूम और रिवाज हैं, ये जो गैरों का तरीक़ा है, वो और बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? उसे मालूम है कि कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई गुस्सा करने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं। किसी दावत में आप जाएं, ये सारे काम हो रहे हो, 5 से 10 आदमी अगर डांटने वाले बन जाए, रोकने वाले बन जाए, फिर क्या मजाल के ये काम वहां पर जारी रहे। 4 से 8 आदमी अगर रोकने वाले बन जाएं, गुस्सा कर दें, नाराज हो जाएं, तो फिर आप देखें कि वो काम चलता रहेगा या रुक जाएगा। वजह यह है, हजारों लोगों की दावतें हो रही, लेकिन उन 1000 में से 8 से 10 भी नहीं है कि जो नाराज हो, या 8 से 10 भी नहीं है जो रोकने की कोशिश करें, 8 से 10 भी नहीं है कि जो गुस्सा हो या जो डांटे, बुलाएं, समझाएं कि ये गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, ये नबी का तरीका नहीं है, ये खिलाफ वर्जी है, नबी की सुन्नत के खिलाफ है। कोई नहीं है कहने वाला। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि जहां पर कोई ना हो बोलने वाला, हम बोलने वाले बने, हम सबसे पहले कदम उठाने वाले बने। हिम्मत करें, याद रखें अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और आप अगर एक आदमी खड़े होकर उस काम को रोक दें, तो फिर याद रखें आपने एक काम को नहीं रोका, बल्कि वहां जितने हजारों लोगों के सबको एक सबक मिलेगा, एक नसीहत मिलेगी। आपके एक रोकने की वजह से शायद उसमें से कितने लोगों को नसीहत मिल जाए और वो अपनी जिंदगियां नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारने लग जाएं। तो हाज़रीन, याद रखें, कभी ये ना समझे कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला बोलूंगा तो क्या होगा। नहीं, आप अकेले बोलें, उसके बाद आप देखें आपकी आवाज में आवाज मिलाने वाले और हो जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यह होना चाहिए। कब तक खामोश रहेंगे? क्या मुझे और आपको जवाब नहीं देना है अल्लाह तबारक व तआला के पास? अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही, हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही, हम खामोश बैठे हुए। कब तक ये खामोशी, कब तक ये नजरअंदाज करेंगे? क्या खत्म करना नहीं है हमें इन रसूम और रिवाज को? क्या नबी की सुन्नत को आम करना नहीं है? ये रसूम और रिवाज तो नबी के आने से पहले भी चल रहे थे। नबी ने खातिमा किया कैसे? फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि जितनी जाहिलियत की रसूम और रिवाज थी, मैं आज अपने पैरों तले रोंदता हूं उन सारी रसूम और रिवाज, उन जाहिलाना रसूम और रिवाज को मैं आज अपने कदमों तले, अपने पैरों तले रोंदता हूं। तो यहाँ उठने से पहले आप में से हर एक इस बात का वादा करे, ये सारी जो रसूम और रिवाज है, आज मैं इस बात का अहद करता हूं कि मैं अपने पैरों तले इन रसूम और रिवाज को रोंदता हूं। इन रसूम और रिवाज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जहां ये रसूम और रिवाज दिखेंगे, मैं खामोश बैठने वाला नहीं। मेरी ये कोशिश होगी, मैं अकेला ही इसको मिटाने की कोशिश करूंगा, मैं अकेला इसका खात्मा करने की कोशिश करूंगा। मेरे नबी की खिलाफ वर्जी हो रही, मैं खामोश नहीं रहूंगा। मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा है, मैं खामोश नहीं रहूंगा। इस बात का अहद कर ले। हम में से हर एक अगर इस जिम्मेदारी को समझ जाए, तो फिर याद रखें बहुत आसान है कि इंशाअल्लाह ये रसूम और रिवाज का खातिमा हो सकता है, नबी की सुन्नतें आम हो सकती है। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम और फरामीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, नबी की सुन्नत के मुताबिक अपने हर काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, मुआशरे से इन रसूम और रिवाज का खातिमा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को, हम में से हर एक को अल्लाह तबारक व तआला अपने मुआशरे से, अपने ख़ानदान से, अपने घर से रसूम और रिवाज का खातिमा करने की तौफीक अता फरमाए। हम में से हर एक को अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ानदान में, अपने मुआशरे में सबसे पहला इंसान वो बनाए कि जो रसूम और रिवाज का खातिमा करने वाला हो। रब्बुल आलमीन हम में से जो बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह उनको अपनी ज़िम्मेदारी समझने की तौफीक अता फरमाए। हम में से जो नौजवान हैं, उन्हें नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया में ज़िंदगी दे, ईमान और तौहीद की ज़िंदगी नसीब फरमाए। ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं कि अगर लड़की वाले ख़ुद अपनी जानिब से मेहमानों के लिए खाने का या किसी और चीज़ का इंतज़ाम करते हैं और उसमें लड़के वालों की जानिब से या किसी और की जानिब से किसी तरह की डिमांड ना हो,
इतने पकवान होने चाहिए, इतने किस्म के खाने होने चाहिए, इतने किस्म का मिठा होना चाहिए, ये सारी किसी तरह की कोई डिमांड ना हो। लड़की वाले अपनी इस्तिताअत से जो कर रहे हैं, अपनी खुशी से अगर कर रहे हो तो उलमा कहते हैं कि इस मामले में ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ पर डिमांड की जा रही हो, चाहे एक डिश की भी डिमांड हो, लेकिन डिमांड अगर की जा रही हो तो फिर ऐसी जगह या ऐसा खाना जो डिमांड करके मांग कर खाया जा रहा हो, ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, बग़ैर डिमांड के अगर लड़की वाले अपनी जानिब से, चाहे वो चाय बिस्किट हो या इसी तरह से कोई और चीज़, छोटी से छोटी चीज़ हो, कुछ मीठा हो या कोई खाने का इंतज़ाम हो, अगर लड़की वाले अपनी इस्तिताअत से और इसी तरह से अपनी खुशी से अगर कर रहे हों, किसी तरह की कोई डिमांड ना हो, तो उलमा ने कहा कि इस सिलसिले में ज़्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए, खाया जा सकता है। हाँ, अगर डिमांड की जा रही हो तो ऐसा खाना दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।